हाँ, तो गुड इवनिंग एवरीवन। इन लास्ट लेक्चर हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद कार्बन का कलर कोडिंग पढ़ लिया था, स्ट्रेचिंग बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में देख लिया था, और बैटरी वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। वी हैड स्टार्टेड बैटरी, दैट इज सोर्स ऑफ ईएमएफ। ओके, बैटरी के बारे में देखिए क्या क्या है। तो बैटरी जो है ना बच्चों, बैटरी क्या होता है? तो इट इज सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं RDFERENC। इसको बोलते हैं बैटरी। ठीक है, सिंबल अगर रखेंगे इसका, तो बैटरी का सिंबल क्या होता है? बैटरी का सिंबल ऐसा होता है कुछ, अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में बैटरी का सिंबल ऐसा होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और ये होता है बच्चों सेल का कॉम्बिनेशन। दिस इज सेल, दिस इज सेल। सेल का सिंबल है, ये क्या है? ये है बैटरी। बैटरी में क्या होगा? बैटरी में नंबर ऑफ सेल्स होंगे, नंबर ऑफ सेल्स होंगे। बहुत सारे सेल एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? बैटरी बोलते हैं, बनाते हैं। बैटरी काम क्या करता है? तो बैटरी एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अपने को सप्लाई करता है। यहाँ पे एक टर्म बच्चों डिफाइंड है, EMF। EMF इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये क्या होता है? तो इसमें देखिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या, कि इट इज नॉट एन फोर्स। यह क्या होता है? यह टर्मिनल, यह पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नाम में भले ही फोर्स लगा हुआ है, लेकिन है क्या? ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहला पॉइंट तो लिख लीजिए, इट इज नॉट अ फोर्स, but it is potential difference, ठीक है। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक और इसमें पॉइंट लिखिएगा, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, work done in moving unit positive charge from negative terminal of to positive terminal, from negative terminal to positive terminal of a battery is called इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहले ये वाला पॉइंट लिख लीजिए, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एवरीवन, हाँ या ना? यहां तक को जाकर बता देंगे। वेरी गुड। अब चलिए समझते हैं। ओके ओके, नोट कर लीजिए। नोट हो जाएगा तो रेज योर हैंड। ठीक है, अब देखिए क्या हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे मान लो एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपके सामने ये बनाया, यह एक रेसिस्टर है, यहां एक बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन ये होता है, करंट का डायरेक्शन इधर होता है। मतलब इसका मतलब क्या होगा? यहां से एक पॉजिटिव चार्ज चला है और इधर से भया दिस पाथ, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करते हुए, ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करते हुए ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये तो अपने को दिख रहा है कि ये वाला जो टर्मिनल है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। या फिर आप बोल सकते हैं कि ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। बैटरी के जो दो टर्मिनल होते हैं बच्चों, वो डिफरेंट पोटेंशियल पे होते हैं। ये हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक अपने आप चार्ज आ जाएगा। लेकिन इनसाइड सेल की जब बात करेंगे, जैसे मान लीजिए यह एक सेल है, यह एक बच्चों क्या है? यह एक सेल है, ऐसा एक सेल है। तो यहां से
यहां तक तो चार्ज मूव कर गया क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे था, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे था। उसी चार्ज को जब यहां से यहां मूव करना हो तो क्या ये अपने आप चार्ज जाएगा? आंसर इज नो। मतलब बिल्कुल ये जो है ना वाटर के जैसा है कि अगर छत पे पानी रखा हुआ है, छत पे टंकी में मान लो पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, छत पे टंकी में पानी भरा हुआ है, तो छत से ऊपर हमारे टैप में पानी बहुत इजीली आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाला पानी कहाँ पे है? हायर पोटेंशियल पे। ये क्या है? लोअर पोटेंशियल है, इसका हाइट कम है, लोअर पोटेंशियल पे है, तो यहां से यहाँ पानी बहुत इजीली आ जाएगा। लेकिन अगर ग्राउंड से यहां पानी अपने को भेजना है तो फॉर दिस पर्पस वी विल रिक्वायर अ डिवाइस विच इज कॉल्ड मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगा? उस पानी को जबरदस्ती हायर पोटेंशियल पे लेके जाएगा। वैसा ही कुछ केस यहाँ पे सर्किट के केस में भी है कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट चार्ज का बिना किसी रुकावट के फ्लो हो पाएगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे था, ये लोअर पोटेंशियल पे था। लेकिन यहां से यहां ले जाने के लिए, यहां से यहां ले जाने के लिए, यहां से यहां पानी को ले जाने के लिए अपने को एडिशनल वर्क करने की जरूरत पड़ रही थी, एडिशनल वर्क करने की जरूरत पड़ रही थी। वैसे ही यहां से यहां चार्ज को ले जाने के लिए भी क्या करेगा, क्या जरूरत पड़ेगा अपने को बच्चों? एडिशनल वर्क की जरूरत पड़ेगी, अपने को चार्ज पे वर्क करना पड़ेगा। तो पर यूनिट चार्ज कितना वर्क होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? ईएमएफ इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ईएमएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एवरीवन हाँ ना? रेज योर हैंड। क्लियर है सब कुछ? तो ठीक है। बैटरी सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? बैटरी यहां से यहां ला करके छोड़ देता है, उसके बाद चार्ज का फ्लो करना खुद का उसका काम है। जैसे मोटर क्या करता है? मोटर सिर्फ यहां से टंकी में पानी ले जाकर पहुंचा देता है, इसके बाद पानी खुद ब खुद मूव करता है हायर टू लोअर। लोअर से हायर पे कौन ले जाएगा? लोअर से हायर पे बैटरी ले जाएगा। ओके, अब अगला एक टर्म आता है, वो होता है टर्मिनल। पहले आइडियल बैटरी की बात कर लेंगे। आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी या आइडियल सेल। तो ये जो बैटरी या ये जो सेल का डायग्राम बच्चों मैं आपको सामने बना रहा हूं, दिस इज आइडियल। ये इसका सिंबल हो गया। ये क्या हो गया? इसका सिंबल हो गया। ये आइडियल बैटरी हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे आइडियल सेल। ठीक है। आइडियल सेल क्या होता है? इट हैज जीरो इंटरनल, इट हैज जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस। आइडियल सेल का क्या होता है? इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो होता है। ओके एवरीवन, हाँ या ना? अब इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है वही मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल बस इतना ही समझिए। इट हैज जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस। लेकिन जो रियल सेल होता है, रियल सेल होता है या रियल बैटरी जो होता है बच्चों, इसमें क्या होता है? इट हैज सम इंटरनल रेसिस्टेंस, इट हैज सम इंटरनल रेसिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसा रियल सेल या रियल बैटरी का जो डायग्राम रहेगा बच्चों वो कुछ ऐसा रहेगा। ये इसका ईएमएफ रहेगा और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस रहेगा। सेल का ही डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे एक ही ये रखिएगा, ऐसा ये डाला डायग्राम बनाइए लाइक दिस। ओके एवरीवन, हाँ या ना? अब चलिए समझते हैं। तीन टर्म अपने को समझना है। एक है ईएमएफ जो हमने समझ लिया। दूसरा होता है, फिर से दिखाइए ना। डायग्राम देख लीजिए फिर से। सर हो गया। दूसरा टर्म क्या होता है? पहला टर्म होता है ईएमएफ, दूसरा टर्म होता है इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस, और तीसरा टर्म होता है टर्मिनल पोटेंशियल। इसको ई से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसको डेल्टा भी से डिनोट करते हैं। चलिए समझते हैं तीनों क्या होते हैं। सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। मान लीजिए ये कोई पर्सन है और ये आदमी क्या कर रहा है? ये जॉब कर रहा है। ये कर रहा है जॉब। जॉब क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको अपने फैमिली को पालना है। ठीक है। और जॉब में मान लीजिए कि दिस पर्सन इज अर्निंग 30,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ ही क्या कर रहा है? अर्न कर रहा है। और 30,000 से क्या कर रहा है? अपना ये फैमिली चला रहा है। ठीक है। इसको अपना फैमिली देखना है, इसके फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, चलो चलो इतने और भी बहुत सारे लोग होंगे, चलो व्हाटएवर जो भी है, इसको अपना फैमिली चलाना है, इतना सैलरी में। तो इसने क्या किया? ये जॉब किया, उस वहां से 30,000 पर मंथ ये कमाया।
तो क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रहा है, क्या ये 30,000 जो अर्न कर रहा है पूरा का पूरा फैमिली मेंबर्स पे ही खर्च कर दे रहा है? आंसर इज नो। अगर ये 30,000 अर्न कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसका भी अपना कुछ ना कुछ पर्सनल खर्च होगा। हो सकता है 5,000 हो सकता है 2,000 हो सकता है 3,000 हो सकता है 10,000 हो। ठीक है, मतलब जो भी ये पैसा अर्न कर रहा है उसमें फैमिली का तो अपना काम चला ही रहा है, साथ ही साथ ये अपना खर्च भी उससे क्या कर रहा है, ये चला रहा है। ऐसा ही कुछ बैटरी के साथ भी है। बैटरी क्या है बच्चों, ये मान लीजिए ये सर्किट है, सर्किट का देखभाल कौन करेगा? सर्किट को देख रेख करने वाला, सर्किट का खर्चा कौन चला रहा है? तो सर्किट का खर्चा चला रहा है कौन? बैटरी। अगर सर्किट का रेसिस्टेंस आर है, बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है, बैटरी का ईएमएफ ई है, तो जितना बच्चों बैटरी का ईएमएफ है ना, उतना एक्यूरेट ईएमएफ ये सर्किट को नहीं प्रोवाइड कर सकता है। उसमें से कुछ पार्ट ये खुद भी कंज्यूम कर लेगा। जैसे मार्केट से अगर आप बच्चों जाकर 12 वोल्ट का एक बैटरी खरीद के लाते हो, तो डेफिनेटली जब आप सर्किट में इसको कनेक्ट करेंगे तो वो 12 वोल्ट सर्किट को नहीं सप्लाई करेगा। हो सकता है 11.5 वोल्ट सप्लाई करे, हो सकता है 11.7 वोल्ट सप्लाई करे, हो सकता है 11.9 वोल्ट सप्लाई करे, लेकिन 12 वोल्ट कंप्लीटली वो सर्किट को नहीं देगा। कुछ ना कुछ वो खुद भी क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? ये क्लियर? ठीक है, तो ये कंज्यूम क्यों करता है? तो कंज्यूम करता है ड्यू टू इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस। ड्यू टू इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस क्या करता है? ये कंज्यूम करता है। तो इसके इंटरनल रेसिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। आर इज रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो यहाँ पे जो करंट होगा बच्चों, करंट का रिलेशन क्या होगा? करंट इक्वल्स टू ई बाई आर इक्विवेलेंट। अब ये दोनों रेसिस्टेंस किसमें है? सीरीज में है, तो ई बाई आर प्लस स्मॉल आर, दिस इज करंट। इतना सर्किट में क्या होगा? करंट होगा। तो अगर सर्किट में बच्चों इतना करंट है तो इन दोनों पॉइंट के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल हम देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस वाले बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल देखना। तो ईएमएफ तो इसका ई था, लेकिन यहां से यहां चार्ज को ले जाने के लिए इसने कुछ वर्क किया, और उस वर्क में खुद भी थक रहा है, तो खुद भी कुछ एनर्जी क्या करेगा? ये कंज्यूम करेगा। तो ई पूरा का पूरा ये बैटरी को सप्लाई नहीं कर पाता है, ई पूरा का पूरा इस सर्किट को सप्लाई नहीं कर पाता है। सर्किट को ये कितना सप्लाई करता है? सर्किट को ये सप्लाई करता है डेल्टा भी। सर्किट को कितना सप्लाई करेगा? सर्किट को बच्चों ये सप्लाई करेगा डेल्टा भी, और वो कितना होगा? तो इसको रेसिस्टेंस को कितना मिला? रेसिस्टेंस को डेल्टा भी मिला। तो यहां पर का ड्रॉप कितना होगा? डेल्टा भी का वैल्यू कितना होगा? डेल्टा भी विल बी इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, और डेल्टा भी विल बी इक्वल टू ई माइनस आई का वैल्यू कितना था? ई डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर। समझ में आ रहा है क्या सबको ये? हाँ या ना? एवरीवन? अब खुद देखिए ना, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना था? इसका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर था, तो इसने खुद कितना कंज्यूम किया होगा? तो E इक्वल्स टू V इक्वल्स टू क्या होता है? V इक्वल्स टू I इंटू आर। इसका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, करंट इतना जा रहा है, तो इसमें R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल जो बैटरी कंज्यूम कर रहा है वो अपने को मिल गया। तो इसके पास टोटल इतना था, उसमें से इतना इंटू आर इसने कंज्यूम कर लिया, तो सर्किट को कितना सप्लाई किया? E माइनस E इंटू स्मॉल आर बाई आर प्लस स्मॉल आर। ओके एवरीवन? तो मैं तो बता रहा हूं कि इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल साइज वाले कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, तो कभी इसको नहीं भूल पाइएगा। एक पर्सन है, वो जितना कमा रहा है पूरा का पूरा अपनी फैमिली को नहीं दे सकता है, उसका खुद का भी कुछ ना कुछ खर्च होगा। तो उस वाले खर्च को हम क्या बोलेंगे? दैट इज दिस इज ये कहाँ खर्च हुआ है? तो इसके इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण खर्च हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो आप चाहे तो एक ये रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा भी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। ऊपर जो लिखा था इसको भी लिख करके आप बॉक्स में रख सकते हैं। आपकी मर्जी, आप चाहिए तो रट करके क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आप चाहिए तो समझ करके क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज किरचॉफ्स लॉ। अब लिखिए किरचॉफ्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स ने बच्चों दो लॉ दिया था, और फर्स्ट लॉ जो था वो है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ, इसको फर्स्ट लॉ ही बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ही बोलते हैं, या फिर नोडल लॉ भी बोलते हैं। चलिए फर्स्ट लॉ ही लिखिए बस इसको, जंक्शन लॉ एंड फर्स्ट लॉ। ओके, तो ये लॉ देखिए क्या बोलता है। ये लॉ बोलता है, जैसे मान लो कि कहीं सर्किट में बहुत सारे वायर आकर के ऐसे ऐसे मिले हुए, ठीक है, इधर एक रेसिस्टेंस था, उससे एक पर्टिकुलर करंट इधर आ रहा था, इधर एक रेसिस्टेंस था, ये एक रेसिस्टेंस हो गया,
ये है ऐसे, ये है ऐसे, ये है ऐसे। मान लीजिए इधर से कितना करंट आ रहा है, इधर से आ रहा है I1, इधर से करंट आ रहा है I2, इधर से करंट आ रहा है I3, इधर को जा रहा है I4, इधर को जा रहा है I5, इधर को जा रहा है I6। तो किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। मतलब समझ लीजिए इनकमिंग करंट कितना होगा, तो इनकमिंग करंट होगा बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3, आउटगोइंग कितना हो जाएगा I4 प्लस I5 प्लस I6। टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। या फिर आप चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल I इक्वल्स टू 0, सिग्मा I इक्वल्स टू 0। सिग्मा I इक्वल्स टू 0 में क्या लेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इक्वल्स टू 0। इनकमिंग करंट को प्लस ले लीजिए, आउटगोइंग करंट को माइनस ले लीजिए। ओके हाँ ना, वेरी गुड। तो ये नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे बच्चे। जंक्शन लो, नोट करने के बाद रेज योर हैंड। वेरी गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन, नेक्स्ट इसमें पॉइंट एक लिखेंगे, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके एवरीवन, हाँ ना, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक इज किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। सेकंड लॉ और लूप लॉ, इसको बच्चों आप लोग लूप लॉ भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लिखेगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, sum of potential difference, sum of potential difference across all elements in a closed loop, across all elements in a closed loop, in a closed loop will be always zero, will be always zero. Sum of potential difference across all elements in a closed loop, it will be always zero. Next point लिखेंगे, this law is based on, this law is based on law of कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस पे बेस्ड है बच्चों, तो ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। सर एनर्जी होगा क्या? सॉरी हाँ, दिस इज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी डेफिनेटली। ओके एवरीवन, नोटेड और नॉट, वेरी गुड। अब चलिए इसको समझते हैं। फिलहाल तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि फॉर ए क्लोज्ड लूप सिग्मा भी इक्वल टू क्या होगा, 0। अब इस पे क्वेश्चन सोल्व करने के दो तरीके हैं। मतलब देखो तरीका क्या है, या तो आप साइन कन्वेंशन रट लो, या फिर नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखो, उस पर आपका काम बन जाएगा। साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि अगर कोई रेसिस्टेंस है,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये रेसिस्टेंस आर है, इससे करंट आई फ्लो हो रहा है। तो अगर करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप करेंगे, मतलब पोटेंशियल एट ए से बी जा रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट ए माइनस यहाँ पे जो ड्रॉप होगा कितना होगा, आई इंटू आर इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। करंट के डायरेक्शन में क्या किया हमने, ड्रॉप किया। इसके उल्टा चलेंगे तो क्या होगा, तो वी एट बी, और अब इधर जा रहे हैं तो करंट इधर से आ रहा है, हम बी से ए जा रहे हैं, करंट ए से बी आ रहा है, हम बी से ए जा रहे हैं, तो प्लस आई आर करेंगे इक्वल टू वी एट ए, आपकी मर्जी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेल है जिसका पोटेंशियल भी है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, तो वी एट ए, फिर इस डायरेक्शन जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जा रहे हैं ना, जब पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो माइनस वी इक्वल टू वी एट बी। उल्टा आप कर सकते हैं, वी एट बी, और बी से जब ए जाएंगे तो लोअर से हायर पे जा रहे हैं, लोअर से हायर पे जाएंगे तो राइज होगा इक्वल टू वी एट ए। ओके, क्लियर है ये। पहले इसको नोट कर लीजिए, जब तक न्यूमेरिकल इसको हम लोग अच्छे से नहीं करेंगे ये पूरा अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, नोट करने के बाद सभी बच्चे रेज योर हैंड। अब क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि दिस इज अ 1 ohm resistor, this is also 1 ohm resistor, this is a 2 ohm resistor, this is a battery, this is a 5 volt battery, this is 1 ohm resistor, this is 3 volt battery. You have to find current. करंट अपने को फाइंड करना है किसके हेल्प से, किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से इस वाले क्वेश्चन में करंट का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करें। क्वेश्चन लिखने के बाद रेज योर हैंड। वेरी गुड। अब देखिए क्या, सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में आप लोग क्या कीजिए, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया कीजिए। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट निकालिए, और जो सबसे बड़ा वाला बैटरी है ना वहां पे सबसे पहले करंट निकालिए। तो यहाँ से आई करंट निकला, इधर को तरफ कितना गया, आई गया, इधर फ्लो हो रहा है आई, इधर कितना हो रहा है फ्लो। इस लूप का एक नाम हमने दे दिया ए बी सी डी। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे फॉर लूप ए बी सी डी ए, इस वाले लूप की हम बात करेंगे, हम लोग इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं, इस वाले लूप की जब बात करेंगे तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ए से स्टार्ट करके ए पे आएंगे तो एक क्लोज लूप बनेगा, और क्लोज लूप के लिए किरचॉफ्स का लॉ क्या है, समेशन v शुड बी इक्वल टू 0। अब देखिए ए से बी के बीच में क्या है, तो करंट इधर आ रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, और हम ए से बी जा रहे हैं, अपोजिट टू करंट जा रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल राइज करेंगे, कितना से राइज करेंगे, आई इंटू आर से। ठीक है, तो आई का वैल्यू आई है और इसका रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस 1 ओम है, तो आई इंटू 1 से इसका पोटेंशियल हमने क्या किया, राइज किया। एवरीवन क्लियर है ये वाला पॉइंट, 1 से क्यों, आई इंटू 1 से क्यों रेज किया, सबको क्लियर है क्या बच्चों? अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेसिस्टर के पास पोटेंशियल इंक्रीज करना है, सिंपल सा फंडा याद रखना। अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेसिस्टर के पास, फिर से देखिए, देखो बच्चों, अगर हम बी से ए के पास आते रहते, बी से ए के पास आते रहते, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन करंट के डायरेक्शन में होता, तो करंट के डायरेक्शन में क्या होगा, अगर रेसिस्टर मिलेगा तो पोटेंशियल वहां पे गिरेगा। और अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो करंट तो इधर से आ रहा है, हम उसके अपोजिट जा रहे हैं, अगर बच्चों हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो वहां पे पोटेंशियल राइज करेंगे, इसलिए यहाँ +1 लिखा है। क्लियर अनुगीता? हाँ ना? हाँ सर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, अपने को मालूम है कि करंट का फ्लो हमेशा कहां से कहां होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बोलो,
करंट का फ्लो कहां से कहां होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है ना। तो ए जो है सो लोअर पोटेंशियल पे है, बी जो है सो हायर पोटेंशियल पे है। तो जब हम ए से बी पे जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओके, अब हम बी के पास पहुंच चुके हैं, अब बी से सी के पास अपने को चलना है। जब बी से सी के पास बच्चों हम चल रहे हैं तो अपने पास दो एलिमेंट है, वन इज दिस बैटरी, अदर इज दिस रेसिस्टर। ठीक है, तो बैटरी की जब बात करेंगे तो इसके पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे हम जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, बताइए। जब यहां से इधर हम आएंगे तो बैटरी के पास पोटेंशियल डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। बाकी लोग एक आंसर आया डिक्रीज होगा, बाकी लोग क्या मानना है बच्चों। जैसे मान लो ऐसा कुछ हो गया, ऐसा एक अरेंजमेंट आपको दिया हुआ, ऐसा एक अरेंजमेंट दिया हुआ है कि यह एक बैटरी है, बैटरी जो है 4 वोल्ट का है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा बताइए। तो देखिए जब आप यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ पे 6 वोल्ट था आपके पास, बैटरी मिला, बैटरी में लोअर से हायर पे जा रहा है, तो बैटरी क्या करेगा, ऐड करेगा। बैटरी ऐड करेगा तो 6 अपने पास ऑलरेडी था, 4 बैटरी ने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम लोग कितना लेके चले हैं, हम लोग 10 लेके चले हैं, अपने पास पॉकेट में कितना है, 10 है, 10 लेके जा रहे हैं। और यहाँ बैटरी ने क्या किया, अपने वो गिरा दिया, बैटरी पे हायर से लोअर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो यहाँ जाते जाते 6 बचेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों, जब बड़े वाले डंडे से छोटे डंडे पे आएंगे ना, बड़े वाले डंडे से छोटे वाले डंडे पे आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, एंड सिंस पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, -5 किया। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, -5 इंटू आई कर देते हैं, नहीं, कहीं भी ये गलती नहीं करना है। V इक्वल्स टू आई आर होता है, जब रेसिस्टेंस के पास से जाएंगे तो वोल्टेज इक्वल्स टू कितना होगा, I इंटू आर के इक्वल होगा। दिस इज ऑलरेडी सोर्स ऑफ पोटेंशियल, दिस इज बैटरी, तो बैटरी के पास क्या करना है, उसमें करंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू रखना है। ओके एवरीवन, हाँ ना, वेरी गुड। अब देखिए, अब हम यहाँ पे आ गए हैं, अब यहाँ से सी के पास आना है, तो अगेन करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, करंट तो लोअर हायर से लोअर पे आता है, करंट हायर से लोअर पे जाता है। और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, जब हम यहाँ से बच्चों यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, तो हम लोअर से हायर पे आ रहे हैं, लोअर से हायर पे क्या होगा, ऐड होगा, तो ऐड होगा कितना, आई इंटू आर, आई इंटू आर कितना है, 1। एवरीवन सी के पास हम लोग आए हैं, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछिए। सब कुछ क्लियर है तो रेज योर हैंड। ओके, अब देखिए, अब हम सी से डी के पास चल रहे हैं। जब सी से डी के पास हम जा रहे हैं, अगेन वी आर हैविंग 2 एलिमेंट, वन इज बैटरी एंड अदर इज रेसिस्टर। जब हम सी से डी के पास जाएंगे तो ये बैटरी क्या कर रहा है, अगेन बैटरी के हायर से लोअर पे जा रहे हैं, जब हायर से लोअर पे जाएंगे तो क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो कितना का ड्रॉप हुआ, -3 का ड्रॉप हुआ। और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट तो डी से सी की तरफ जा रहा है, तो करंट हायर से लोअर फ्लो करता है, मतलब जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, I इंटू आर, इस बार आर का वैल्यू 2 है। हम डी पे पहुंच चले आए, अब डी से ए के पास जाना है, जब डी से ए के पास जाएंगे तो करंट ए से डी आ रहा है, यानी हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट हायर से लोअर पे आता है, हम लोअर से हायर पे जा रहे हैं, लोअर से हायर पे जाने के लिए क्या करना होगा, ऐड करना होगा, कितना ऐड करेंगे, I इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है, 1 इक्वल्स टू 0। एवरीवन सबको ये क्लियर है क्या, कैसे मैंने इक्वेशन लिखा। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर वो जो सी से डी तक गया उसमें वो प्लस आई इंटू वो I2 नहीं होगा, माइनस आई क्यों हुआ, प्लस होगा ना, -3 के लिए। यहाँ पे प्लस होगा, सी से डी में क्या माइनस लिखे हैं क्या, सी से डी जा रहा है तो दिस इज यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस हुआ है, और ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। ओके सर। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है, हाँ ना। अब इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, तो आई 2i और 2i 4i प्लस आई कितना हो गया, 5i, 5 और 3 8, -8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/5 और 1.6 एम्पियर। ओके सबको क्लियर है ये बच्चों, हाँ ना बता दो, जल्दी से नोट कर लीजिए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आज का लेक्चर, ध्यान से सीखिए, इस पे क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे कोई भी एग्जाम देख लीजिए आप। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां एक रेसिस्टर लगा हुआ है, यह एक बैटरी है, यह एक रेसिस्टर है, ठीक है। यहाँ एक बैटरी है और एक रेसिस्टर है, यहाँ एक बैटरी है और रेसिस्टर है। दिस इज 1 ohm, दिस इज 2 ohm, दिस इज 1 ohm, दिस इज 1 ohm, दिस इज 10 volt, this is 1 volt, this is 3 volt. You have to find current in circuit. क्या करेंगे, किरचॉफ लूप लॉ लेंगे। स्टार्ट करते हैं ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। फॉर लूप ए बी सी डी ए, ओके। जिसको मैं बोल रहा हूँ वो इक्वेशन लिखाएगा। चलिए जिष्णु लिखाइए, ए से सी तक का इक्वेशन पूरा आप लिखाइए। इस पूरे लूप में ए से सी तक के बीच में का इक्वेशन लिखाइए। करंट मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए इधर करंट, ये आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। जिष्णु अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर। ए से कि बी के बीच में क्या होगा, राइज होगा फॉल होगा? फॉल होगा -1 ohm, माइनस आई इंटू 1। माइनस आई हो। बी से सी के बीच में बैटरी के पास क्या होगा, रेज होगा फॉल, राइज होगा फॉल होगा? फॉल होगा -3। -3। फिर उसके बाद फॉल होगा -2 होगा। -2 इंटू आई, आई आर होता है ना। -1। ओके रुक जाइए, फिर से रुक जाइए -1। कंगना बताइए आप, इसके आगे सी के आगे आप लिखाइए। सी से डी के बीच में माइनस आई इंटू 1। उसके बाद फिर -1। ओके अनुगीता, इसके आगे आप लिखाइए। डी तक हम पहुंच चुके हैं। सर -1 into I। माइनस आई इंटू, ओके -1 इंटू आई। उसके बाद यहाँ पे राइज होगा फॉल होगा। ये छोटा वाला डंडी है ना, ये ग्राउंड लेवल है बच्चों, और बड़ा वाला डंडी क्या है, सीलिंग है, छत है। तो ग्राउंड से जब छत पे जाएंगे तो राइज होगा ना। हाँ सर। तो दिस इज 10, ओके। ए पे आगे इतना इक्वल टू 0। क्लियर है सबको? हाँ या ना? सही बच्चे रेज योर हैंड। ओके तो अब देखिए ये कितना होगा, दिस विल बी -i प्लस -3 -2i -i -1 -i प्लस 10 इक्वल्स टू 0। -i 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 -4i -5i -5i -3 प्लस 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कहीं एक और छोटा है, ये -1 भी है। -5i प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 5i इज इक्वल टू 6। तो i का वैल्यू हो जाएगा 6/5। ये s नहीं है बच्चों, 5 था। दिस इज 5। ओके एवरीवन, क्लियर है सबको ये? चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए अगला क्वेश्चन, ये रेसिस्टर है, कितना है, 1 ओम है। यह एक बैटरी है 5 वोल्ट का, ओके। फिर इस वाले रास्ता में एक रेसिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ये रेसिस्टर है 1 ओम का। अगेन यहाँ पे भी एक रेसिस्टर लगा हुआ है 1 ओम का,
और एक बैटरी लगा हुआ है 10 वोल्ट का। ठीक है, अब अपने को फाइंड करना है करंट इन ईच रेसिस्टर। वी हैव टू फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर, हर एक रेसिस्टर में करंट फाइंड करना। तो सही बच्चे पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे, 1 मिनट नोट कर लीजिए। नोट हो गया तो रेज योर हैंड। ओके, अब देखिए क्या, ये 10 वोल्ट का बैटरी था, मानते हैं यहां से करंट आई चला होगा। देखो एक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस ऐसे वर्क कीजिएगा तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा आपको क्वेश्चन सोल्व करना, कि जो सबसे बड़ा वाला बैटरी है ना, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से सबसे पहले आप करंट निकालिए। यहाँ पे अपने पास 2 बैटरी था, 5 वोल्ट 10 वोल्ट, तो बड़े वाले बैटरी से हमने करंट निकाला, तो यहां तक करंट आई आएगा। यहाँ पे करंट 2 पार्ट में ब्रेक होगा, तो मानते हैं इधर की तरफ I1 जाएगा। अगर इधर बच्चों I1 जाएगा तो इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा I माइनस I1। ओके एवरीवन, हाँ या ना? तो यहां से जा रहा है क्या, यहां से जा रहा है I1, फिर यहां तक इधर जाएगा क्या I1, यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है I माइनस I1। अब ये दोनों करंट जब यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो I1 प्लस I माइनस I1 इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा। ओके, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सबको समझ में आया ना ये बच्चों, रेज योर हैंड। अब चलिए ये पॉइंट मान लिया A B C D E F, यहाँ पे 2 लूप है, दोनों लूप पे अलग अलग वर्क करेंगे। पहले हम लोग वर्क कर लेते हैं, मान लीजिए A B E F A पे, फॉर लूप A B E F A, यानी इस वाले लूप के लिए A B E F A, इस वाले लूप के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए प्रज्ञान लिखाइए, A से लेकर के E तक के लिए रिलेशन लिखाइए। क्या होगा, A से B के बीच में तो कुछ नहीं है, B से E के बीच में क्या करेंगे प्रज्ञान? सर उसमें हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, 1 को। पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? सर उसको पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ऐसे भी करंट हायर से लोअर पे आता है, तो हम करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, मतलब लोअर से हायर पे जा रहा है, तो पोटेंशियल राइज हुआ है। कितना से राइज होगा, I इंटू R से। तो करंट इसमें कितना है, करंट है I माइनस I1 इंटू R का वैल्यू कितना है 1। ओके, टाइम आउट होती है, जल्दी से जुड़ जाइएगा सब कोई। अब जिष्णु बताइए, हम लोग E पे आ गए हैं, अब E से A तक का जिष्णु बताइएगा। सर राइज होगा 5 वोल्ट पे प्लस 5 वोल्ट। +5 क्यों होगा, क्योंकि हम लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल पे जा रहे हैं, ग्राउंड से सीलिंग पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस करना होगा। ओके, और फिर यहाँ पे क्या होगा रेसिस्टर के पास, सर +1 इंटू I। प्लस क्यों होगा, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाई, करंट हाई से लो पे फ्लो होता है ना, तो हम हाई से लो पे जा रहे हैं, जब लो पे जाएंगे तो लॉस करेंगे, मतलब माइनस किया है। माइनस कितना किया है, I इंटू R, तो इस बार करंट कितना है, करंट I1 है, तो माइनस I1 इंटू R का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू 0। तो ये अपना पहला इक्वेशन आया, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं,